भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव ने मंगलवार को शास्त्री नगर स्थित अपने आवास में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू पर निशाना साधते हुए कहा कि विधायक के संबंध नक्सलियों के साथ है। उन्होंने सदर विधायक पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता में पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी मनोज मौर्य, राजेश जायसवाल एवं लोहा सिंह व किसान मोर्चा के नेता भी मौजूद रहे। कहा कि सत्ता के संरक्षण में जमीन का अवैध खेल चल रहा है, वहीं भूमाफियाओं को सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू का संरक्षण भी मिल रहा है। कहा कि कुछ दिन पहले पांडेडी जमीन विवाद में झामुमो समर्थकों ने भाजपा नेता अशोक केसरी समेत उनके परिवार के 5 लोगों को पीट कर जख्मी कर दिया था। वहीं पचम्बा के बोड़ो में उषा कुमारी के पुश्तैनी जमीन पर भी एक झामुमो समर्थक और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि जेसीबी चलाकर प्रोसेसिंग प्लांट में भी तोड़फोड़ किया था। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान स्थानीय प्रशासन द्वारा भारतीय सांख्यिकी संस्थान की जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराने को लेकर काफी सराहना की। मौके पर सुरेश साव ने कहा कि पुलिस ने कुख्यात नक्सली भगवान किस्कू को गिरफ्तार किया है, लेकिन विधायक नक्सली को लेकर सीएम से मिलने गए और वार्ता कर कहा कि इन्हें पुलिस द्वारा नक्सली कहकर परेशान किया जा रहा है। मौके पर भाजपा नेता ने पुलिस से स्पष्ट करने को कहा कि गिरफ्तार भगवान किस्कू नक्सली है या नहीं। गिरिडीह के विधायक जो हैं सुदीप कुमार सोनू जी, वो एक चतरो पीरटाण के भगवान किस्कू को मुख्यमंत्री के पास ले जाते हैं मिलवाने के लिए कि ये व्यक्ति निर्दोष है, इसको झूठे मुकदमे में प्रशासन फंसा रही है। और ठीक 4 दिन के बाद प्रशासन उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है और प्रशासन कहती है कि ये दुर्दांत माओवादी है। तो हम सिर्फ विधायक जी से इतना आग्रह करते हैं कि आप जनता के सामने आकर के स्पष्ट कर दीजिए, ये खुलासा कीजिए कि भगवान किस्कू जिसको पुलिस दुर्दांत माओवादी बता रही है, उससे आपका संबंध क्या है। अगर वो सही में माओवादी है तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है कि विधायक जी का माओवादियों से क्या संबंध है, इसको स्पष्ट करना चाहिए। और अगर वो निर्दोष है तो उसको भी स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि किसी निर्दोष को बिना मतलब का सजा नहीं होना चाहिए। फिर पुलिस ऐसी कार्रवाई क्यों कर रही है। पचम्बा के बस डिपो की जो जमीन है, उसे भू माफियाओं के द्वारा उस जमीन को कब्जा करने के लिए लोग आतुर हैं। तो मेरा, क्योंकि यहाँ के जिला प्रशासन से अभी उपायुक्त महोदय भी आए हैं, गिरिडीह में भू माफियाओं का कहर लगातार जारी है और समय समय पे ये बातें सामने आई है और गिरिडीह की जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए और ज़मीनों को मुक्त भी कराया है। लेकिन भू माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते भू माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। और उसी के कारण आप देखेंगे कि अभी तुरंत में पांडेडी में एक जमीन के मामला को लेकर के ही खूनी संघर्ष हो गया है। और हमें लगता है कि जिस तरह से भूमाफिया का मनोबल बढ़ा है, तो हम, चूँकि पचम्बा बस डिपो जमीन जो है वो हाई प्रोफाइल मामला है, उसमें बाबूलाल मरांडी जी ने सरकार को जांच के लिए पत्र भी लिखा है। अभी तक जांच चल ही रही है, मामला न्यायालय में भी है। और जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाता है, न्यायालय से कोई फैसला नहीं आ जाता है, तब तक कम से कम उस जमीन को प्रशासन सुरक्षित रखे, ये मेरा प्रशासन से आग्रह होगा। और अगर किसी तरह का कोई भूमाफिया किसी तरह का जमीन कब्जा करने को लेकर के कोई काम करती है तो निश्चित रूप से उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि भूमाफियाओं का जो मनोबल दिखता है वो निश्चित रूप से हमें लगता है कि कहीं न कहीं से सत्ता का संरक्षण लगता है उसे प्राप्त है, क्योंकि बिना सत्ता के संरक्षण प्राप्त किए हुए इतना मनोबल हाई नहीं हो सकता। ये जाँच का विषय है।